तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में गारंटी है कि ये प्रश्न आएगा और आएगा ही आएगा। इसलिए केवल इस वीडियो से आप लोग अपना 5 नंबर जो है ना वो पक्का कर लीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी है रहेगा ही। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अपना 5 नंबर जो है ना आज इस वीडियो से पक्का कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों हर साल लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को पता है। जिसमें से दोस्तों 4 प्रश्न का जवाब देना होता है और उसमें आप लोगों को 4 प्रश्न में मिलते हैं 20 नंबर। कितने नंबर? 20 नंबर। तो ये 20 नंबर दिलाने का कार्य मेरा है। मैं आप लोगों को ये 20 नंबर दिलाऊंगा, मतलब दिलाऊंगा। इसमें आपको 19 नंबर नहीं आएगा, आपको 20 नंबर ही आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। और आज के इस वीडियो से आप लोग अपना 5 नंबर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत ही मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। गूगल पर जाइए और सर्च करिए मिस्टर शर्मा टारगेट .in, MrSHARMATARGET डॉट मतलब बिंदु IN, यानी मिस्टर शर्मा टारगेट .in। आप लोग गूगल में जाइए और सर्च करिए। मैं क्यों कर रहा हूं सर्च करिए, चलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में फैसिलिटी बता देता हूं। फिर मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूं। जब आप जाइएगा गूगल पे और सर्च करिएगा मिस्टर शर्मा टारगेट .in, सारे अक्षर को ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही जाइएगा तो आपको ब्लू कलर का, यहाँ पे कौन से कलर का? ब्लू कलर का आइकन दिखेगा। जो पहला आइकन दिखेगा उस पर आपको टच करना है। टच जैसे ही करेगा तो कुछ इस तरह से आपके पास आइकन खुल जाएगा। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th का यहाँ पे आइकन दिखेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट का अध्ययन दिया हुआ है, अपलोडेड है। सारे सब्जेक्ट में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अलग से एक आइकन बना दिया है। वहां पर जा करके आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करा दिया है आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट का, साइंस का स्पेशल में। उसके बाद मॉडल सेट करा दिया हूं, सारे गेस किए गए क्वेश्चन करा दिया हूं। यहां से आपका एक भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है दोस्तों। 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करिएगा। केवल एक वेबसाइट पर इतने सारे फैसिलिटी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो 10th क्लास के हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग अपना टेस्ट की तैयारी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बिहार बोर्ड के जितने भी न्यूज़ आते हैं ना, यहाँ पर आपको सारे न्यूज़ अपडेटेड मिलते हैं, टाइम टू टाइम मिलते हैं, बिल्कुल अपडेट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही शानदार तरीका से कराया जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जा रहा है। इतने फैसिलिटी आपको केवल एक वेबसाइट पर अच्छे ढंग से मिल रहा है। लिखित में सारे प्रश्न गेस किए गए हैं, जो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका PDF लेने के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कहीं दिक्कत होता है MR शर्मा टारगेट .in यानी मिस्टर शर्मा टारगेट .in में, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों के समझाने के लिए, ठीक है। अब तो बहुत सारी बात हो गई इस वीडियो में, इतना नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैंने आपको कह दिया। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम का समय बहुत नजदीक है, इसलिए मैंने आपको इतना समझाना जरूरी समझा। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मैंने बक बक कर लिया, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि
जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वरना आप लोगों का ये 20 नंबर कैसे कंप्लीट होगा दोस्तों। ये 20 नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना जरूर पड़ेगा। तो चलिए देख ही लेते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो आज का जो हमारे पास प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो ये है दोस्तों, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, यानी एक मीनार है और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। तो 5 नंबर आप लोग अपना केवल इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं बिल्कुल शानदार तरीका से। दोस्तों इस सवाल को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी 9.1 का 16 नंबर सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को शानदार तरीका से समझाने वाला हूं, जिसे केवल इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए क्या कहता है, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ मीनार कहता है तो ये सोचिए कि मीनार होता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि मीनार जो है ना एक ज़मीन पर होता है। ये ज़मीन हो गया आपका, ये हो गया ज़मीन, और ये आपका मीनार हो गया। मान लीजिए कि ए भी आपका मीनार है, और कहता है मीनार के आधार का मतलब ये यहाँ से मीनार के आधार और एक सरल रेखा मतलब सीधा में 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर कहता है। तो चलिए 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिए। यहाँ पर 2 बिंदु लेना है, एक 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर। मीनार के आधार से ही 9 मीटर लेना है, ऐसा नहीं, यहाँ से मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर हो गया एक बिंदु सी, और मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर हो गया दूसरा बिंदु डी। यानी यहाँ से 9 मीटर, यहाँ से आपका 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला लाइन समझ में आ गया। उसके बाद कहता है, देखिए मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो 2 बिंदु हमने ले लिया और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहता है, तो ये ए को दोनों से मिला दीजिए दोस्तों। इसको मिला देंगे सी से, और फिर कहते हैं दोनों बिंदुओं के मीनार के शिखर से यहाँ देखिए कहता है 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब जब पूरक कोण का चर्चा है तो दोनों में से आप किसी को भी थीटा मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं तो इसको आपको मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है। क्यों है यहाँ भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर 40 डिग्री है, अगर आपके पास 40 डिग्री दिया हुआ है, अगर 40 डिग्री का पूरक कोण पूछता है कितना होगा, तो कहिएगा 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों को जोड़ने के बाद 90 आनी चाहिए, इसलिए आपको अगर पूरक कोण कहेगा, हमने एक कोण को थीटा मान लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार और बता देता हूँ। अगर कहेगा 50 डिग्री का पूरक कोण कितना, तो आप कहिएगा 40 डिग्री। कैसे? 90 डिग्री में से ये 50 डिग्री आप घटा दीजिए, आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये आपका होता है पूरक कोण। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। यहां समझ गए। अगर इसको थीटा मान लिए तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अगर यहां पे हमने थीटा मान लेते हैं तो यहां होगा 90 माइनस थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि इस चित्र से, इस लैंग्वेज से आपको ये चित्र बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। यही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और यहां से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु, जो कि गलत है। आपको मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है सी, और फिर मीनार के आधार से दूसरा बिंदु हमने लिया डी, जो कि 9 मीटर है। कितना मीटर है? 9 मीटर है। यहां तक समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखा वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी जो चित्र बनाए। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर 6 मीटर, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है ना कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया हुआ था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक है ए बी सी। तो यहाँ हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? त्रिभुज
ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan, यहाँ पे थीटा है तो थीटा देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, ठीक है। यानी लंब हो गया यहाँ पे ए बी और आधार क्या हो गया बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब हो गया ए बी, आधार क्या हो गया बी सी। तो ए बी का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो ए बी ही लिखेंगे, लेकिन बी सी का मान 4 दिया है तो लिखेंगे 4। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कितने लोग यहाँ पे समीकरण हिंदी में लिखते हैं, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला हो गया समीकरण। अब हमें जो लेना है ए बी डी में, त्रिभुज किस में, ए बी डी में, तो चलिए यहाँ से देख ही लेते हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस फिगर को दूसरे कॉपी में आप लोग बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मैं जब समझाऊंगा, क्योंकि पेज पलटने वाला हूँ। जब आपको वहाँ समझाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास चित्र नहीं है तो, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चित्र को बगल में बना लीजिए दूसरे कॉपी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग फिर से लिखेंगे tan, वहाँ पे आपको क्या दिया है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा, कोष्ट में ले लेना है क्योंकि 2 टर्म है। तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो वहाँ पे चित्र में ध्यान दीजिए, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आधार देखिए ये आपका पूरा हो गया ए बी डी में, आपका ये पूरा आधार हो गया बी डी, क्या हो गया बी डी, जिसमें 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी, आधार हो गया आपका पूरा बी डी, ठीक है। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा कौन सा फार्मूला होता है cot थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर, ए बी का मान तो नहीं दिया हुआ है लेकिन बी डी का मान 9 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका cot थीटा आ गया ए बी बट्टा 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको पता चल गया होगा। समीकरण 1 में निकला है tan ए, समीकरण 1 में क्या निकला हुआ है दोस्तों, tan थीटा बराबर निकला हुआ है ए बी बट्टे 4, ये आपका समीकरण 1 में निकला हुआ है। और समीकरण 2 क्या आ गया, cot थीटा बराबर ए बी बट्टे 9। अब यहाँ से आपको करना क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 से, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो आपको 36 और 6 लाना है, 36 का अगर रूट करेंगे तभी आपका 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS लिखिए। समीकरण 1 का LHS है tan थीटा गुना समीकरण 2 का LHS है cot थीटा, समझ पा रहे हैं ना। tan थीटा और cot थीटा दोनों समीकरण 1 और 2 का हमने LHS लिख दिया, गुना कर दिया। अब RHS को भी गुना करना है। समीकरण 1 का RHS है ए बी बट्टे 4, समीकरण 2 का RHS है ए बी बट्टे 9, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है 1। tan थीटा कैसे, तो देखिए ऐसे, ये भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, फार्मूला वाला कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर आपको पूरा फार्मूला नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने फार्मूला का पूरा वीडियो बना रखा है। पूरे मैथ का फार्मूला अगर आपको नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर आई बटन पे देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 2 रास्ता है, आई बटन पे जाइए, वहाँ से आपको पूरा फार्मूला मैथ का मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ का ऑल फार्मूला है, उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। यहाँ ए बी गुना ए बी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 36। कोना कोनी गुना करिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक को ए बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा ए बी स्क्वायर, यहाँ से 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36। यहाँ से अगर आप दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो यहाँ से आपका ए बी बराबर आ जाएगा 6, और हमें यही सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई था, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड।
PROVED प्रूव्ड, यही आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी है आएगा। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, कमांड कर लीजिए ताकि आप भूल नहीं पाए, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल में जरूर जाइएगा, सारे सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए गूगल में जाना है और आपको क्या टाइप करना है, मिस्टर शर्मा, MRSHARMA, मिस्टर शर्मा target.in, मिस्टर शर्मा target.in, यहाँ पर जाइए और विजिट करिए। यहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी A to Z जानकारी मिल जाएगी और इस वेबसाइट पर आपको लिखित में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एजुकेशन से संबंधित। 10th और 12th क्लास के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री में और ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा है। तो एक वेबसाइट पर आपको इतने सारे सुविधा मिल रहे हैं, ठीक है। तो जाइए गूगल में और ज़रूर इसको विजिट करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि 20 नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में, वो मैं आपको दिलाऊंगा केवल इसी वीडियो से। मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा और उस वीडियो में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी है आएगा ही आएगा, 20 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। तो चलिए देरी किस बात की, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसमें एक नया क्वेश्चन होगा या फिर आपको जो भी क्वेश्चन होता है जिस पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।